ये ही इस युग के आदर्श पुरुष थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने महामना समाज सम्मानजनक उपाधि में विभूषित किया गया। इन्हें संगठनों की स्थापना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ज्यादा शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोलकाता में की थी। वह 4 बार भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक थे। 12 नवंबर 22 पंडित महामना के मदन मोहन मालवीय का राजनीतिक करियर 1886 ईस्वी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में शुरू हुआ। इनकी मृत्यु वाराणसी में 12 नवंबर 1946 में हुई थी। दो पंक्तियां कहना चाहती हूं। मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के सबसे खूबसूरत कमाई। बीएचयू है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की सबसे खूबसूरत कमाई। शिक्षा के क्षेत्र में जिसने अलग पहचान बनाई, समाज के हित में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले ऐसे महापुरुष की जयंती को की आप सबको हार्दिक बधाई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम ब्रजनाथ तथा माता का नाम मूना देवी था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने कुंदन देवी से विवाह संपन्न किया। इनका मानना था कि वाराणसी में किसी एक विश्वविद्यालय का होना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक रकम की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हैदराबाद निजाम से सहायता ली जाए। तो वे हैदराबाद निजाम के महल पहुंचे और सिपाहियों से कहा कि उनसे कह दीजिए जाकर कि 5 मक्कार आए हैं। तो निजाम जी को यह बात पता चली तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया। तो निजाम ने बोला कि आपने तो कहा था 5 मक्कार आए हैं, लेकिन आप तो एक ही हैं। तो उन्होंने बोला मेरे नाम में ही 5 माँ आते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय। तो उन्होंने कहा अच्छा आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरी सोच है कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन इसके लिए रकम की आवश्यकता है, इसके लिए मैं आपसे दान मांगने आया हूँ। तो उन्होंने बोला मैं दान तो दे नहीं सकता, मैं अपना जूता दे सकता हूँ आपको, तो आप हमारा जूता ले जा सके तो ले जाइए। तो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनके जूते को ले लिया और फिर महल से निकलकर चौराहे पर पहुंचे और लोगों की भीड़ इकट्ठा करी और लोगों से बोला कि मैं मदन मोहन मालवीय निजाम जी के पास वाराणसी में विश्वविद्यालय बनवाने के लिए गया। तो उन्होंने मुझे दान स्वरूप अपना जूता दिया है, इसलिए मैं इस जूते को नीलाम कर रहा हूँ। जिसकी जो इच्छा हो वह राशि लगाकर इस जूते को ले जाए। कई लोगों ने बहुत ऊंची बोलियां लगाई। यह बात निजाम जी को पता चली तो उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को तुरंत बुलवाया अपने महल और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाकर 10 लाख रुपए की सबसे बड़े दान स्वरूप देकर उन्हें विदा किया। ऐसे महान थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा हुई, जिसे हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं। और इनकी इच्छा थी कि ये बीए करके संस्कृत में एमए करें, लेकिन इनकी घर की आर्थिक परिस्थितियां अच्छी ना होने के कारण ये इलाहाबाद में किसी विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का भी संपादन किया और इन्होंने मकरंद नाम से कविताएं लिखना प्रारंभ की, जिसे वहां के लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पढ़ा जाता था। और महात्मा गांधी जी द्वारा इन्हें महामना की उपाधि भी दी गई। और जो हम लोग नारा सुनते सत्यमेव जयते वह इन्हीं के द्वारा दिया गया था। एक और इनका प्रेरक प्रसंग है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि बीएचयू की स्थापना के बाद बीएचयू के कुछ विद्यार्थी नदी किनारे एक नाव में जाते हैं और उसमें खेलने लगते हैं। तो नाव का जो मालिक होता है नाविक वह उनको मना करता है, जिससे छात्र गुस्सा कर उस नाव को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यह बात नाविक को बहुत बुरी लगती है और वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के घर जाकर उनसे कहते हैं कि आपने अपने विद्यालय में कैसे गुंडों को पाल रखा है जिन्होंने मेरी नाव को तोड़ डाला। और गुस्से में उस नाविक ने कई अपशब्द भी कहे। यह सुनकर मदन मोहन मालवीय जी ने हाथ जोड़ते उनसे कहा कि मैं उनकी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगता हूँ, आप उनकी जो सजा है वह मुझे दे सकते हैं। इनकी विनम्रता को सुनकर नाविक पानी पानी हो गया। उसने इनके चरणों में गिरकर कहा मुझे पंडित जी क्षमा कर दीजिए, मैंने गुस्से में ना कर आपको क्या शब्द कहे। इनकी मृत्यु
सन 1946 ईस्वी में हुई और इनके मरणोपरांत इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महापुरुषों का जन्मदिन है। वो दो ऐसे महापुरुष, उसमें से एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एवं दूसरे मदन मोहन मालवीय जी, दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का किया है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करते हैं तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी अध्यापक थे, ग्वालियर के रहने वाले थे। तब इनकी स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन इन्होंने बीए की पढ़ाई करने के बाद एलएलबी पढ़ने गए बाहर जब, तो इन्होंने ये देखा कि समाज बड़ा अव्यवस्थित है। तो इन्होंने एक उसी बीच में इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा मिलती है, उसी से जुड़ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रेरित होके ये आगे चल के प्रचारक बनते हैं। प्रचारक से प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी बहुत लंबी है। जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से देखा जा सकता है कि जीवन संघर्ष कितना बड़ा हो सकता है कि कोई व्यक्ति साधारण रूप से आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में निस्वार्थ भाव से अविवाहित रहते हुए जो प्रचारक बनता है वो अविवाहित ही होता है जब तक वो प्रचारक रहेगा संघ का। तो अविवाहित होते हुए संघ में प्रचारकी करते हुए उन्होंने उस समाज को दिशा देते हुए और भारत में 3 बार प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। इनके विचार बहुत ही खूबसूरत थे। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्र और समाज दोनों का जो व्यक्ति अध्ययन करता है वही असली राजनेता होता है। विद्वान से है, पंडित का मतलब जात से है ही नहीं। अब मैं विषय पर दोनों का जन्म दिवस 25 दिसंबर है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में पैदा होते हैं और कहते हैं ग्वालियर में जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां हार जाते हैं, परंतु जब लखनऊ आते हैं तो 3 बार लखनऊ के सांसद बनते हैं। अपनों ने दुत्कारा तो दूसरों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब वह ग्वालियर थे तो अपने परिवार के साथ मिलकर चलते थे, तो समाज को लगता था कि यह व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए संग्रह कर रहा है। और जब पूरा परिवार छोड़ दिया, समाज के लिए निकल आए, तो लखनऊ की जनता ने उनको 3 बार सांसद बनाकर लखनऊ भेजा, वो दिल्ली भेजा। मतलब जब हम अपने लिए प्रयास करते हैं तो कोई देता नहीं, मत भी नहीं देता, लेकिन जब हम समाज के लिए निकलते हैं तो लोग मत देने के लिए भी तैयार है, सर्वस्व अर्पण करने के लिए। और निश्चित रूप से भैया ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदृष्टा के रूप में थे। भारत को नाभिकीय ऊर्जा से संपन्न कराने का उनका काम, जिसको कहा गया पोखरण विस्फोट, 11, 12, 13 3 दिनों में 11 मई, 12 मई, 13 मई को राजस्थान के पोखरण में नाभिकीय विस्फोट कराए। विस्फोट एक अलग विषय है। भैयाओं को क्या पता जब करना चाहिए कि यूरेनियम के द्वारा विस्फोट कराकर यूरेनियम की क्षमता और अपने वैज्ञानिकों की क्षमता का आकलन किया। उस यूरेनियम के द्वारा आज की डेट पर भारत में 13 से अधिक परमाणु संयंत्र है जिनमें ऊर्जा बन रही है और बिजली हम सबको मिलती है। उनमें से कलपक्कम भी है और लगभग 16 परमाणु संयंत्र अभी बनने की प्रक्रिया में है। लेकिन ये काम किया हमारे वैज्ञानिकों ने। और उस विस्फोट में अपने जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे, उन्हीं के नेतृत्व में वो परमाणु विस्फोट हुए। विस्फोट किसी का विध्वंस करने के लिए नहीं,
अपनी नाभिकीय क्षमता को विकसित करने के लिए हुए। ऐसा दृढ़ निश्चयी काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने